अस्तो माँ सद्गमय। हे माँ, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। आज हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड लखीमपुर खीरी से अध्ययन कर रहे हैं संधियों का। इसमें कुछ प्रमुख संधियां आपके सामने समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझिएगा, या अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। संधि प्रकरण, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। पर तथा पो स्वरों के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रमुख निम्न भेद हैं, क्योंकि हम लोगों के कोर्स में केवल स्वर संधि ही है, क्योंकि ये केवल हिंदी में अनिवार्य संस्कृत में ही पढ़ना है। और उसमें 6, 7, 8 और इधर 9, 10, 11, 12 में भी होती हैं, इसलिए केवल इन्हीं को पढ़ना है। संस्कृत विषय होती तो व्यंजन और विसर्ग संधि भी पढ़ते हैं। तो है दीर्घ संधि, सूत्र होता है आकाश वर्णे दीर्घा। गुण संधि, सूत्र होता है आद गुणा। यण संधि, सूत्र होता है इको यणच। वृद्ध संधि, सूत्र होता है वृद्ध रेची। अयाज संधि, यचोय यावा। इस प्रकार से यचोय व यावा, इस प्रकार से इन संधियों के भेद हैं। यानी दीर्घ, गुण, यण, वृद्ध, अयाद, इन संधियों के बारे में थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। आगे आती संधि दीर्घ संधि लिखा है जब ह्रस्व या दीर्घ, जैसे अ ह्रस्व है और आ दीर्घ है। इसी प्रकार से ई ह्रस्व है और ई दीर्घ है। उ ह्रस्व है, उ दीर्घ है। दृढ़ और लृ वर्ण के पश्चात सवर्ण वर्ण आते हैं। सवर्ण का मतलब एक जैसे वर्ण, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। पर लृ वर्ण दीर्घ नहीं होता है। यानी यहाँ पे सवर्ण का मतलब है कि आ एक सवर्ण है, ई सवर्ण है, उ सवर्ण है, एक जैसे वर्ण है। जैसे इसमें हमने लिखा है दैत्यार्य, तो दैत्यार्य का संधि विच्छेद करेंगे दैत्य प्लस आर्य। देखिए ऊपर लिखा आगे ब्रैकेट में आ। दैत्य जब बोलेंगे तो प्रत्येक व्यंजन जो है वो आ के सहायता से ही उच्चारण होता है। तो या दैत्य में या में है आ, और इधर अरि में आ है, तो हो गया आ। तो इसमें जो या में इसीलिए जो है आ की मात्रा लगी हुई है। ऐसे है सूर्य प्लस अस्ता, सूर्यास्ता, तो या में भी आ है और इधर अस्त में आ है, तो इस प्रकार से सूर्यास्त हो गया। तो इस प्रकार से नियम आपको ये दिए गए हैं। देव प्लस आलया, देवालया। इसमें ह्रस्व और दीर्घ, चाहे दीर्घ पहले हो चाहे ह्रस्व पहले हो, दीर्घ भी होंगे। जैसे तीसरा वर्ण दिया गया विद्या प्लस अर्थी, तो यहाँ बड़ा आ पहले है, इसको हम पढ़ते हैं आ प्लस आ, ये बाद में है, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। नंबर 2 वाले में जैसे लिखा आ प्लस आ बराबर आ, तो ये पहले आ वर्ण है, और सबसे पहले हमने दिया है वो आ के हैं। दूसरे में पहले आ है, फिर दीर्घ आ है, फिर तीसरे में ह्रस्व दीर्घ आ है, और फिर ह्रस्व आ है। इस प्रकार से तथा प्लस, तो तथा में देखिए था में आ की मात्रा लगी है, इसलिए ये दीर्घ है। तो आ प्लस आ बराबर आ, यानी लास्ट में जो रियल निकलता है वो बड़ा आ। अब हमें पहचानना कैसे है कि परीक्षाओं में आता है या तो संधि विच्छेद कीजिए या संधि का नाम लिखिए। अगर कोई शब्द लिखा है बीच में आ की मात्रा लग रही है तो इसका मतलब दीर्घ संधि का है, यानी दीर्घ हो गया। जब आ की मात्रा है वो दीर्घ संधि है। ऐसे ई वाले हैं, अगर ई या ए की मात्रा लगी हो तो वो दीर्घ वाले हो जाते हैं। इसमें देखो ई वाले हमने अलग दिए हैं, अति प्लस इव अतीव, ठीक। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। इस प्रकार से कवि प्लस ईसा कविसा, ये ई वाले हैं। इस प्रकार से छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो फिर छोटी ई प्लस बड़ी ई वाले भी उदाहरण
है, और दोनों जिसको हम बड़ी ई पढ़ते हैं अर्थात दीर्घ ई प्लस ई बराबर ई। तो इस प्रकार से सभी इसी प्रकार से एक स्वर से 4 प्रकार के बनते हैं, जैसे इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले ई के वाले, फिर ई प्लस ई वाले, फिर ई प्लस ई वाले, और दूसरे में ह्रस्व ई पहले होगी और दीर्घ ई बाद में होगी। ये उदाहरण आपके हो सकते हैं। तो इनको पहचानने में अगर ये सब अतीव लिखा है, कविता लिखा, महेंद्र लिखा, योगेंद्र परीक्षा पूछते हैं कौन सी संधि है, तो सीधे, क्योंकि इसमें मात्राएं लगी हुई हैं, सीधे आपको मिल रही हैं। तो इसमें पढ़े थे आ या ई या ओ, ठीक, ह्रस्व या दीर्घ, तो इनकी मात्रा मिल रही है, तो ये देही संधि तो हो गई। अब इनको जब हम विच्छेद करेंगे तो मतलब है कि यहीं से शब्द अलग होंगे, मात्रा ये हटेगी और शब्द अलग हो जाएंगे। जैसे मही प्लस इंद्रा है, ठीक, तो मही हम इधर लिख लेंगे प्लस इंद्रा। अब ई, इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, इसको हम बड़ी पढ़ते हैं, प्लस इंद्रा अपने साथ फिर आधी ना उतरा बचेगी, तो हमको मालूम है कि इसी संधि का है। और ये ई आ गई तो बाद में ई ही आएगी, चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई हम भी पढ़ते आए, यानी चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ ई आए। तो इस प्रकार से हम शब्द सार्थक शब्दों के अनुसार पे इंद्र लिख लेंगे, छोटी ई बना देंगे, जैसे ह्रस्व बना देंगे ई तो इंद्र हो जाएगा, तो इंद्र सार्थक शब्द हो जाएगा। यहीं पर अगर हम दीर्घ ई बनाएंगे ई तो इंद्र हो जाएगा, तो हमारा वो शब्द सार्थक नहीं हुआ, गलत लगेगा। तो इस प्रकार से इस संधि को समझ सकते हैं। इस संधि से संबंधित एक अलग हमारे वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें हम आपको समझाते हुए यहाँ से मिलेंगे, ये सब उसमें समझाया है हमने। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, भान प्लस उदया भानुदया, ठीक है, इसमें ऊ के उदाहरण हैं, ऊ तथा ऊ के उदाहरण। तो इतने प्रकार से सु प्लस उक्ति सूक्ति, लघु प्लस ऊर्मी लघुर्मी, सिंधु प्लस ऊर्मी सिंधूर्मी, वधु प्लस उत्सवा वधुत्सवा, ठीक है, वधु प्लस उदया वधुदया, भू प्लस ऊष्मा भूष्मा, पितृ प्लस ऋणम पितृणम, होत्र प्लस ऋकारा होत्रकारा, होत्र प्लस ऋकारा होत्रकारा, ऋण प्लस ऋकारा ऋकारा। लिखा है किसी भी परीक्षा में संधि की पहचान करना, संधि करना या संधि विच्छेद करना होता है। ये 3 काम ही आते हैं परीक्षा में करने को, इसके अलावा कोई काम नहीं आता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पुनः, उसमें है गुण संधि लिखा है, यदि अ या आ के बाद ई उ ऋ लृ ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। इसमें विशेष है परीक्षा में संधि की पहचान या संधि विच्छेद करना या संधि करना होता है। इसमें लिखा है नर प्लस इंद्रा नरेंद्र। तो हमने बताया था, ऊपर दिया है आ में देखो ई या ई जब आएंगे तो ए की मात्रा लगी होगी, ऊ या ऊ आएंगे तो ओ की मात्रा शब्द में लगी होगी, दीर्घ आएगा तो अर होगा और ल आएगा तो अल होगा। जैसे अब हम लेते हैं नल प्लस इंद्रा, तो देखो नरेंद्र में ए की मात्रा लगी है, तो इसका मतलब है कि नर, तो रा में देखो आ आता है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। प्लस अब हमें जब नर कर लिया, अगर मान लिया शब्द लिखा नरेंद्र तो हम नर अलग कर लेंगे, देखो ए की मात्रा बची, तो विच्छेद करने में इसका मतलब ये हो गया कि हमें ए ही लिखना है आगे। ए का मतलब छोटी ई या बड़ी ई, जैसे ह्रस्व या दीर्घ ई या ई ही लिखना है। तो हम पहले वो ह्रस्व लिखते हैं ई, तो इंद्र बन गया, तो विच्छेद हो गया हमारा नर प्लस इंद्र। अगर हम ई लिखेंगे तो इंद्र हो जाएगा, इंद्र, तो ये हिंदी की दृष्टि से शब्द गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इन ई या ई में से कोई एक पहले ह्रस्व लिखेंगे, यदि हमारा सार्थक शब्द नहीं बनना है तो हम दीर्घ लिखेंगे। तो ये ए होता है। फिर ऊ के उदाहरण, जैसे नर प्लस ईसा नरेशा, सुर प्लस ईसा सुरेशा, महा प्लस इंद्रा महेंद्रा, तथा प्लस तथेति, महा प्लस ईश्वरा महेश्वरा, लम प्लस उद्रा लंबोदरा। अब यहाँ से बदल गया, देखो ये ऊ तथा ऊ वाले हो गए। तो देखो लंबोदर में ओ की मात्रा लगी हुई है, बा में तो ओ की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब है ओ या ओ बाद में आएगा, आ के बाद में। तो हम यहाँ लंबोदरा है तो लंब कर लेंगे,
अब वहीं से जहाँ से मात्रा लगी होती है वहीं से शब्द को हम तोड़ते हैं। तो इसके लंब अलग हो गया तो खाली ओ की मात्रा बची और दा और ला बचा। ठीक है, तो उसके पहले हम ऊ लगा देंगे क्योंकि जब ओ होता है तो ऊ में पहुँच जाता है। हाँ, चावल निकाल दो जाके। फिर इसके आगे लिखा सूर 9 प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। तो इसमें हम 9 ओ की मात्रा जहाँ लगी नवोढ़ा में वहीं से शब्द को अलग करेंगे। तो 9 अलग करेंगे, बचाएगा ओ की मात्रा और ढा। तो यहाँ पे हम जब हमें मालूम है कि जहाँ पे ओ की मात्रा होगी वहाँ पे ऊ या ऊ लिखा जाएगा तो यहाँ पे ऊ लिख देंगे। ऊढ़ा शब्द होता है सही। ऐसे महोत्सवा लिखा है तो महा अलग कर लेंगे, फिर उत्सवा बचा तो हम उसके आगे, ये तो बहुत आसान है, उत्सवा लिख देंगे। इस प्रकार से अब थोड़ा ऋण वाले उदाहरण देखते हैं। देव प्लस ऋषि, देखो देव ऋषि लिखे हैं तो रेफ वाली दा उस पर लगी हुई है देव वाले में। तो देव अलग कर लेंगे, उसके पहले जो खाली रि बचा तो उसके आगे हम मालूम है कि ऋण लिखी जाएगी तो ऋण को लिख देंगे तो ऋषि बन जाएगा। इस प्रकार से अगला है इसे लकारा वाला। ठीक है, अल वाला तो लिखा ममल लकारा तो मम हम अलग कर देंगे और जहाँ आधी ला लिखी है तो आधी ला की जगह पे जो है ल हो जाता है तो हम ल कारा लिख देंगे क्योंकि अल होता है, अल मतलब आधी ला। इस प्रकार से तवल लकारा भी। तो इन शब्दों को हम समझ लेंगे। अगला है यण संधि। इसमें भी यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋण लृ के बाद असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः या व र ला हो जाता। असमान मतलब वो शब्द ना हो उससे भिन्न स्वर हो। तो नियम हमने लिखे हैं, देखो ई या ई के बाद में भिन्न स्वर कोई भी आ सकता है, उसके बाद में ऊ या ऊ के बाद में भिन्न स्वर, ऋण और रा के बाद में भिन्न स्वर, रा के बाद में भिन्न स्वर। तो उदाहरण लिखा इत प्लस आदि, तो इत में देखो ई आ गया और आ गया भिन्न स्वर तो ई प्लस आ बराबर हो गया या। इसमें अब विच्छेद करना होता है हमें इत्यादि में। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं उस शब्द के बीच में या व रा ला होते हैं। जैसे इत्यादि में या है, ठीक, अत्यल्प में या है, तो प्रत्युपकार में या है, ठीक, वधोत्सव में वा है। तो इस प्रकार से ये शब्द बीच में होंगे मतलब वहीं से शब्द टूटेगा और उस शब्द को वहीं से अलग करेंगे। जैसे इत्यादि में या है तो मतलब है कि ई लिख लेंगे, ता आधी है तो आधी ताकि यहाँ पूरी ता बन जाएगी, हद लग जाएगा और छुट्टी की मात्रा लग जाएगी, इत शब्द हो जाएगा। ठीक, तो या आ गया। अब फिर दा बची, बड़ा मात्रा और दा इसमें बची तो उसके पहले इस नियमानुसार हम या लगा लेंगे। तो या लगाएंगे तो आदि शब्द बन जाएगा। ऐसे नदी प्लस ऊर्म, नदी, ठीक, नदी ऊर्म, प्रत्युपकारा प्रत्युपकारा, मधुपर मध्वर, मधु प्लस आदि मध्वर, वधु प्लस आदेशा वध्वादेशा, पितृ प्लस आदेशा पित्रादेशा, धात प्रशंसा धातांसा। इस प्रकार से इस संधि को हम पढ़ेंगे। अब अगली संधि है वृद्ध संधि। परिभाषा है जब आ या आ के बाद में ए आए तो ए हो जाता है दीर्घ वाला, और जब ओ आओ आए तो आओ हो जाता है। इसके कुछ नियम देखो लिखा है, ठीक, आ या आ के बाद में ए आए तो आए। ये सदा प्लस है, सदा में आ है दीर्घ प्लस यहाँ ए आया है तो यहाँ पे आए हो गया सदैव, इसलिए सदैव दाव के ऊपर आय की मात्रा लगी है। तो इसमें पहचानने का अगर पूछे संधि कौन सी है तो इतना ध्यान रखेंगे, ए या आय की मात्रा अगर शब्द पे लगी है तो मतलब वृद्धि संधि, और वृद्ध संधि पहचानने के बाद में तोड़ना होगा तो यहीं से शब्द टूटेंगे। जैसे बनौषधि, तो आओ की मात्रा लगी है तो इसमें हम आओ से ही शब्द को तोड़ेंगे, तो वन अलग कर लेंगे, ठीक है, आओ की मात्रा तो आओ यहाँ पूरा कर देंगे, फिर औषधि हो जाएगी, बनौषधि हो जाएगी। ठीक, जिन शब्दों के मध्य में या व रा हो तो यण संधि, यदि शब्द पर ए तथा आओ की मात्रा हो तो वृद्ध संधि। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ विशेष नियम दिए गए हैं। इस संधि को आप पढ़ेंगे और आगे लिखेंगे। अब संधियों का संक्षिप्त परिचय पूरा होता है।
यदि इसमें समझ में कम आता हो तो इसी सन से संबंधित एक अलग वीडियो इसी में पड़ा हुआ है, आप इसमें अपलोड में जा कर के वो ढूंढ सकते हैं।